देवघर, बाबा भोले शंकर की नगरी, जहां कण कण में शंकर बसते हैं, जहां दिन की शुरुआत बोल बम के नारों से होती है। इसी बाबा नगरी के छोटे से कोने से आई कभी न हार मानने वाली हिम्मत और हौसलों से भरी अपने आप में एक उत्प्रेरक कहानी। और इस कहानी की शुरुआत हुई देवघर जिला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर मोहनपुर ब्लॉक के त्रिकुट पर्वत की गोद तथा मयूराक्षी एवं सिलवे नदी के संगम पर स्थित जमुनिया पंचायत के बुढ़वाकुरा गांव से, जहां के निवासी शक्ति यादव ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि आज वो राज्य भर के किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। अपने आम से खास बनने के इस सफर में शक्ति यादव ने कई उतार चढ़ाव देखे, मगर अपने उत्तम विचारों और बुलंद हौसले की बदौलत उन्होंने मोहनपुर प्रखंड के कई एकड़ बंजर जमीन को अपनी मेहनत से सींचकर हरियाली का अनमोल तोहफा दे डाला। और इसमें शक्ति यादव के शक्ति बने उनके बेटे, जिनकी मदद से उन्होंने गांव भर के लोगों को जोड़ सामूहिक खेती का एक बेमिसाल उदाहरण पेश किया, जिससे सीख लेकर आज की नई युवा पीढ़ी खेती को रोजगार का एक बड़ा माध्यम बना सकती है। बुढ़वाकुरा गांव की बदलती तस्वीर की शुरुआत 2011 में हुई, जब शक्ति यादव ने बेटों के साथ टमाटर की खेती करने की ठानी। बेटा को हम भागलपुर ले गए थे, साथे कटहर काटे थे, तो वही देखा ये सब जो टमाटर बिक रहा है, तो इधर से टमाटर नपा करके लेगने लगा भागलपुर। तब सोचा कि ये टमाटर खरीद के लेते हैं तो फायदा होता है, अपने से लगावेंगे तो कितना फायदा होगा। तब ये लोग टमाटर लगाने लगे। जहां शुरुआती दौर में उन्हें लगभग 4 लाख के नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन शक्ति यादव ने अपने बेटों से कहा, जहां खोए हो वहीं खोदो, जो कुछ खोज रहे हो वहीं मिलेगा। बाबूजी बोले कि नहीं, जहाँ पे खोया है वहीं खोजने से मिलता है। तब हम लोग ने भाई लोग को पूछा, बोले चलो जो होगा देखा जाएगा, फिर एक बार कर्ज लिया जाए और फिर लगाया जाए। जब हमने फिर खेती वहाँ चालू किया तो आगे साल जो नुकसान हुआ था वो रिकवरी कर दिया, तो इसी तरह मनोबल बढ़ते चला गया। फिर क्या था, बुजुर्ग पिता के बुलंद हौसले देख बेटों ने पिछले नुकसान को भूलकर फिर से खेती प्रारंभ की और 3 बीघा की जमीन पर टमाटर की लहलहाती फसल उगाकर 8 लाख रुपए के मुनाफे के साथ अपने नई पारी की शुरुआत की। और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वर्षों के अनुभव के साथ वो लगभग 300 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन गांव वालों से 10 साल की लीज पर लेकर टमाटर की खेती कर रहे हैं। मेरा जमीन जो है सो यहाँ खाली पड़ा रहता है, तो हम भी अपना पूंजी पटा वजह से कुछ नहीं कर पाते थे, इसको हम खुशी से दिए और ये भी समय पर खुशी से पैसा हमको दे देता है। और इसको हम इसका बाबूजी बोला कि दे दो, प्रति पड़ा रहता है, तो हम लोग दे दिए इसको। ऐसे उपजावारी करता है, पैसा भी जो होता है समय पर दे देता है। वो हर साल सीजन में प्रतिदिन 75 टन टमाटर का उत्पादन कर करोड़ों रुपए का व्यवसाय कर रहे हैं। आज उनके टमाटर देवघर के खेतों से निकलकर झारखंड, बिहार, बंगाल और नेपाल के दर्जनों मंडियों तक पहुंच अपनी लाली बिखेर रहे हैं। मंडी तो पहले मोबाइल से कंसल्ट हुआ, कटहर लेके बेचने के लिए गए थे, वहाँ देखिए टमाटर बेच रहा था, वहाँ से नंबर लिए तो पहले गए भागलपुर, वहाँ टमाटर लेके गए, वहाँ अच्छा आमदनी हुआ हमको। यहाँ से सब टमाटर भागलपुर ले लें, वहाँ से फिर दूसरा मंडी में मतलब परिचय हुआ, वो पार्टी दिया नंबर हमको, वहाँ से ले गए फारबिसगंज, नेपाल में पड़ता है, वहाँ गए, वहाँ से फिर बंगाल का कंसल्ट हो गया। हम कम से कम पर डे 20 से 25 किलो टमाटर लगते हैं, तो हर जगह मोबाइल से कांटेक्ट करके और रेट पहले पूछ लेते हैं कि कहाँ कैसा रेट है, जहाँ महंगा बुझाया वहाँ गाड़ी भेज देते हैं। इन लाल लाल टमाटरों के अलावा शक्ति यादव
सरसों और मटर की भी खेती करते हैं। साथ ही अपने इन उत्पादक खेतों में 500 से ज्यादा ग्रामीण मजदूरों को गांव में ही रोजगार मुहैया करा प्रदेश को पलायन जैसी गंभीर समस्या से भी निजात दिला रहे हैं। हमने पहले बंगाल जाए छलियो तो अबे बंगाल नहीं जाए यहाँ टमाटर लगाए तो यहाँ काम करे तो एखनी बंगाल नहीं जाए यहाँ पैसा होवे घर दुआर भी यहाँ बंगाल जाए तो दूर हो जाए एखनी यहाँ काम करे 6 महीना काम करे। पहले बाहर काम करने के लिए जाते थे दिल्ली बम्बे, लेकिन इस टाइम और अभी काम तो यहीं पे खुल गया तो यहीं पे कर रहे हैं। यहीं से मेरा घर का रोजी रोटी सारा परिवार अच्छा से ही चल रहा है। इन हरी भरी फसलों की तरह ही शक्ति यादव पशु पक्षियों से भी गहरा लगाव रखते हैं और उनके लगाव का जीता जागता प्रमाण है उनके गौशाला में पल रही 200 गाय। शक्ति यादव का मानना है कि गौ सेवा ही उनके समृद्धि का आधार है। जहां एक ओर शक्ति यादव तंदुरुस्त गायों की बदौलत दूध और खोए का व्यवसाय कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बूढ़ी गायों के गोबर और गौमूत्र की सहायता से बंजर जमीनों में पुनः जान डाल उन्हें उत्पादक बनाते हैं। और हम बूढ़ा माल एक ठो नहीं देते, कोई बूढ़ा ले रहा है तो हम ले लेते हैं मोल से और तुरंत हम यहीं रखते हैं। शक्ति यादव और उनके बेटों के किसानी का ये मॉडल न सिर्फ प्रशंसनीय है बल्कि तमाम किसानों के लिए अनुकरणीय भी है। शक्ति यादव और उनके बेटों के इस जज्बे को हम सभी सलाम करते हैं।